हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। क्लास 12 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर रहेगा अवकलन। तो देखिए अवकलन में क्या करना हमें रहेगा। यहाँ पे आपको अवकलन सीखना है। तो जैसे अगर मान लो x और n है, डिफरेंशिएट करना है और इसको हमने लिख दिया यहाँ पे d/dx। इसका जब हमने अवकलन करेंगे तो ये इसका आगे रहेगा n और x और n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये x और n का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अगर हमें मिल गया ना x पावर 5, x पावर 5 का अगर हमें डिफरेंशिएट करना है d/dx, तो देखो n की जगह कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया। अब यहाँ पे देखो n है ना, यहाँ पे n की जगह 5 मिला है तो 5 माइनस 1 हो गया हमारा। तो अब हमारा रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 और x 5 से 1 घटा कितना हो गया 4। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर हमें मिल गया x की घाते अगर मान लो 10 मिल गया और इसका हमें करना डिफरेंशिएट, तो d/dx निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा, d/dx मतलब 10 यहाँ पे हो गया x पावर 10 माइनस 1, क्योंकि हमारा फार्मूला यही है ना, n माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये 10 आ गया, x घाते 10 में से 1 जाए कितना बच गया, 9 बच गया हमारा। अब इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आपको x पावर मान मिल गया -9 और इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, d/dx निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा -9 आगे कर लेंगे, x घाते -9 और -1 घट जाएगा, क्योंकि n की जगह हमें -9 आ गया फिर -1 आ गया। तो -9 x घाते -9 और -1 तो -10 आ गया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगर हमें यहाँ पे मिल जाए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे। x घाते अगर मान लो मिल गया 1/2 मिल गया, तो इसका हमें अवकलन करना रहेगा। x घाते 1/2 अवकलन करेंगे तो यहाँ पर d/dx हो जाएगा हमारा। तो 1/2 हमारा आगे निकल गया, x घाते 1/2 माइनस 1 का। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2, x घाते 2 1 कम 2 तो 1 माइनस 2/2 आ गया। अब यहाँ पे हल कर लेंगे तो 1/2 रहेगा, x घाते 1 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो -1/2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 1/2 x पावर 1/2 लिख लेंगे या 1/2 अंडर x लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे अवकलन। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। देखिए अब इसमें 60 ले ली होगी। तो देखो अब हमें रहेगा ना, ये फार्मूला रहेगा कि जो हमारा साइन, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला कि साइन x का जो डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, ये होता है हमारा cos x। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएट कर दिया d/dx, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन x। और इसके बाद अगर हमारा यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएट कर देंगे, tan x का d/dx निकाल लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x। अगर हमने यहाँ पे सेक x का डिफरेंशिएट कर दिया d/dx, यहाँ पर आ जाएगा सेक x इंटू आ जाएगा यहाँ पे tan x, क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। और इसके बाद अगर हमने यहाँ पे cot x का डिफरेंशिएट कर दिया d/dx कर दिया यहाँ पर जाएगा माइनस कोसेक x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर हमने यहाँ पे कोसेक x का डिफरेंशिएट कर दिया d/dx, तो आ जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये हमारा कुछ फार्मूले रहेंगे आपको। ठीक है, अब ये फार्मूला देखिए साइन का, आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। साइन का, साइन और कास देखो एक दूसरे से रिलेटेड है। साइन रहेगा तो कास, कास रहेगा तो माइनस साइन, tan रहेगा तो सेक स्क्वायर, और यहाँ पे देखो सेक x करेंगे तो सेक x tan x। उसी प्रकार कॉट रहेगा तो कोसेक, और कोसेक रहेगा तो कोसेक और कॉट, जैसे यहाँ पे सेक हुआ। अब हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन मिल गया ये देखिए, अब हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, अब हमें मिल गया यहाँ पे साइन x। देखिए साइन स्क्वायर x का अवकलन करें, का अवकलन कीजिए। ठीक है, का अवकलन कीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर x का अवकलन अगर हम करेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान लेंगे माना आई एक्स स्क्वायर बराबर हमने मान लिया टी। अब क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ गया यहाँ पे साइन टी। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा cos टी। लेकिन ये टी यहाँ पे हमने एक सापेक्ष किया तो एक्स तो है ही नहीं हमारा, तो आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे टी का मान रखने पर, अब टी का मान रख देंगे हम लोग। अब टी का मान तो हमने एक्स स्क्वायर माना, लेकिन डी टी बाई डी एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें अवकलन करना पड़ जाएगा। अच्छा अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला पता था ना अभी कि x से पावर n बराबर रहेगा तो n x n माइनस 1 आ गया, तो n की जगह देखो हमें 2 हो गया, n की जगह हमें 2 मिल गया, x घाते 2 माइनस 1, तो 2 में से घटेगा तो 1 ही आएगा, फिर 2x और यहाँ पे आ गया dt बाई dx। तो जब हम t का मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos t का मान हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू dt बाई dx मान आ जाएगा हमारा 2x। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, ये 2x हमने आगे कर लिया, यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर, हाँ सॉरी cos x स्क्वायर, ऐसे हमें करना रहेगा इसका अवकलन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए अवकलन हमें सीखना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हमें दिया हुआ ना क्वेश्चन यहाँ पे cos स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हो गया ना cos x का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे मान लेंगे माना cos x बराबर हमने मान लिया t, एक्चुअली में यहाँ पे तो हो गया हमारा t स्क्वायर। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर देंगे, ताई देखो आ गया हमारा 2t आ गया, इंटू आ गया हमारा dt बाई dx आ गया, तो 2t इंटू dt बाई dx आ गया। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो 2t dt बाई dx आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अवकलन अगर हम लोग कर लेंगे cos x का, यहाँ पे dt बाई dx निकालना है तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा dt बाई dx। अभी सूत्र लिखवाया गया था आपको, तो वो सूत्र ये वाला आपको लिखवाया गया छुट्टी करके, ऐसे आपको लिखवाया गया होगा d बाई dx cos x, तो आएगा आपको माइनस sin x। देखो यही माइनस sin x यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर, जब t का आप मान रख दोगे, मान रखने पर यहाँ पर जाएगा 2, t का मान था हमारा cos x इंटू dt x का क्या आ जाएगा माइनस sin x, ऐसे ब्रैकेट में करेंगे। जब हमने ऐसे कर लिया तो माइनस आ गया, जब माइनस 2 sin x इंटू cos x। अब ये जो हमारा फार्मूला बन गया, क्योंकि करके लिख देंगे कि जो हमारा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उस कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 साइन सॉरी माइनस साइन 2x, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो या तो आप ये आंसर लिखिए या तो ये आंसर लिखिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगर हमें यहाँ पे दे देगा यहाँ पे tan अंडर में x का अवकलन कीजिए,
अवकलन कीजिए। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमें tan अंडर में x, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको कि ये देखो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हमें मानना पड़ेगा कि अंडर x बराबर हमने मान लिया t, मतलब x पावर 1/2 बराबर t हो गया। अब यहाँ पे x सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम लोग। तो उस कंडीशन में तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 और 1/2 आ जाएगा, और x से पावर 1/2 माइनस 1 यहाँ पे आ गया dt बाई dx। 1/2 आ गया x से पावर 2 एक कम 2, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 1/2 बराबर dt बाई dx हो गया। तो 1/2 इसको नीचे लेके आएंगे तो x 1/2 इंटू dt बाई dx आ गया। तो 1/2 इसको ऐसे 1/2 अंडर में x बराबर आ गया हमारा dt बाई dx, क्योंकि 1/2 का अंडर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने मान रख दिया, जो माना था tan यहाँ पे हो गया t, क्योंकि इसके बराबर हमने t माना था। अब यहाँ पर जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर देंगे। तो tan t का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर t, क्योंकि करके यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि जो tan x का जो अवकलन होता है वो d बाई dx वो होता है ना sec स्क्वायर x। देखिए sec स्क्वायर t आ गया और x सापेक्ष की है तो यहाँ पर जाएगा dt बाई आ गया हमारा dx आ जाएगा। तो t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर जब हमने t का मान रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sec, देखिए ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर और t का मान आ जाएगा हमारा आपका, देखिए t का मान क्या माना गया अंडर रूट में x आ गया इंटू dt बाई dx का मान आ गया 1/2 अंडर रूट में x। यहाँ पैसे लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट में x sec स्क्वायर अंडर रूट x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, और आपको पूरा अवकलन में टॉपिक समझा दिया जाएगा आपको ठीक से।